साथियों, आखिर प्रभु श्री राम ने माता सीता को क्यों छीन लिया था धरती माँ से। जी हाँ साथियों, सीता माता को वापस से आना पड़ा था पृथ्वी लोक पर। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। जब साथियों माता सीता धरती में समा गई थी, जब साथियों माता सीता धरती में समा जाती हैं, पाताल लोक में पहुंच जाती हैं साथियों, तो प्रभु श्री राम ने आखिर माता सीता को क्यों बुलाया था और वह पाताल लोक से साथियों पृथ्वी लोक पर क्यों आई थी। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। यदि साथियों यही जानना चाहते हैं कि आखिर प्रभु श्री राम ने माता सीता के लिए पाताल लोक से क्यों बुलाया था और आखिर माता सीता के लिए क्यों आना पड़ा था, यह सभी प्रश्न के उत्तर हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। कृपया साथियों इस कहानी के लिए आप शुरू से एंड तक जरूर देखना, और यदि साथियों हमारी यह कहानी पसंद आए तो इस कहानी को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट जय श्री राम का जरूर कर देना साथियों। आइए साथियों इस कहानी को प्रारंभ करते हैं, जान लेते हैं कि आखिर माता सीता को क्यों आना पड़ा था। तो साथियों हम आपके लिए बता दें कि इस कहानी में आपको शुरू से एंड तक जरूर देखने पर ही समझ में आएगी। यदि साथियों आप बीच में ही छोड़कर जाते हैं तो साथियों आपके लिए कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और साथियों हम आपके लिए बता दें कि जो आधा अधूरा ज्ञान होता है वह किसी के काम का नहीं होता है। इसलिए साथियों यदि यह जानना चाहते हैं तो हमारी इस कहानी में एंड तक जरूर बने रहना। तो आइए साथियों इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। साथियों आपने रामायण देखी होगी और आपको यह पता होगा कि आखिर सीता माता धरती में क्यों समा गई थी। साथियों हम आपके लिए बता दें क्योंकि साथियों जो गांव के सरपंच होते हैं और कुछ राज्य के राजा हुआ करते हैं तो उन्हें साथियों अपने प्रजा की हर एक बात माननी पड़ती है साथियों, क्योंकि यदि वह प्रजा की बात नहीं मानेगा और यदि वह प्रजा की देख रेख नहीं करेंगे तो साथियों वह किस बात के राजा कहलाएंगे। इसी प्रकार साथियों प्रभु श्री राम के साथ में भी हुआ था। जब साथियों लवकुश बड़े हो जाते हैं और वह जब अयोध्या में वापस लौटते हैं और कुछ लोगों के लिए साथियों वह रामायण पढ़ा रहे थे साथियों, तो उन्होंने साथियों सभी समाज में कहा था कि मैं स्वयं माता सीता का पुत्र हूं। तभी साथियों जब गांव वालों ने यह बात सुनी कि आखिर लवकुश जो है वह माता सीता के पुत्र हैं, तो साथियों इस बात को लेकर तो साथियों गांव वालों के लिए यह संदेह होने लगा और उन्होंने साथियों प्रभु श्री राम से जाकर के कहा। जब साथियों यह बात प्रभु श्री राम को पता चली तो प्रभु श्री राम उस नगरी के राजा थे साथियों। जब प्रभु श्री राम को यह बात पता चलती है तो प्रभु श्री राम ने साथियों स्वयं माता सीता के लिए अपने राज दरबार में बुलाने का आदेश दिया साथियों और कहा कि अपनी सब बीती हुई बात मुझे बताने की कोशिश करें। जब साथियों माता सीता को राज दरबार में बुलाया गया तभी साथियों प्रभु श्री राम ने कहा कि हे सीता माते, गांव वालों का कहना है कि यह लवकुश कहां से आए हैं और यह कह रहे हैं आपके ही पुत्र हैं, इसलिए हे माते। और प्रभु श्री राम ने कहा और साथियों उनकी शुद्धता का शपथ लेने का निर्णय कर दिया था साथियों। जब साथियों माता सीता ने यह सब कुछ सुना था तो साथियों उनका मन जो था वह बिल्कुल शांत हो चुका था साथियों, क्योंकि साथियों वह उस राज्य के प्रजा के कारण ही वह वन में रह रही थी और फिर उसके बाद में साथियों उनके ऊपर कलंक लगाया जाए तो उनके लिए साथियों कितना बड़ा दुख होगा। इसीलिए साथियों माता सीता ने इस अपमान को हमेशा शांत करने का निर्णय ले लिया था साथियों। और माता सीता ने कहा कि आगे यह समस्या कभी दोबारा खड़ी नहीं होगी। जब साथियों माता सीता सभी गांव वालों को समक्ष पहुंची तो उन्हें साथियों अपनी शुद्धता की शपथ लेने को कहा गया था साथियों। जब साथियों माता सीता क्रोध में आ जाती हैं, जब साथियों इतना सुनकर के माता सीता क्रोध में आ जाती हैं साथियों, तभी साथियों माता सीता कहने लगती हैं कि यदि हमने प्रभु श्री राम से सच्चा प्रेम किया है और तथा हमारा आचरण पवित्र है तो मैं इसी समय इस पृथ्वी में समा जाऊं। जब साथियों यह मुख से उनकी वाणी सुनी तो प्रभु श्री राम जो थे वह साथियों हक्के बक्के रह जाते हैं और गांव की प्रजा जो थी वह सब थम पड़ जाती है साथियों। जब माता सीता के इतना कहते ही साथियों पृथ्वी जो थी वह दो भागों में बट जाती है और साथियों वहां पर
एक गड्ढा हो जाता है साथियों। जब साथियों पृथ्वी दो भागों में बट जाती है, उसी में साथियों माता सीता अपनी अग्नि परीक्षा देने लगती हैं। और माता सीता जो थी वह क्रोध में आकर के साथियों उस पृथ्वी में समा जाती हैं, क्योंकि साथियों उनके ऊपर कलंक की उंगली उठाई गई थी। इसीलिए साथियों माता सीता को बहुत ही ज्यादा क्रोध आ जाता है और माता सीता सोचने लगती हैं, यदि मैंने अभी ऐसा नहीं किया तो एक गांव वाले बार बार मुझे ताना मारा करेंगे। इसीलिए माता सीता ने पृथ्वी से कहा, अग्नि परीक्षा देते हुए कहा कि यदि मैंने अपने पति प्रभु श्री राम से सच्चा प्रेम किया है और उनके अलावा मैंने किसी से एक शब्द भी नहीं बोला है और मेरा पवित्र जिस्म है, तो मैं इस वक्त अभी इस पृथ्वी में समा जाऊं। जब साथियों माता सीता पृथ्वी में समा जाती हैं, तो प्रभु श्री राम ने माता सीता के लिए बहुत ही रोकने का प्रयास किया, लेकिन अब तो साथियों प्रभु श्री राम के लिए बहुत ही देर हो चुकी थी। जब साथियों माता सीता पृथ्वी में समा जाती हैं, तो प्रभु श्री राम दौड़ते हुए माता सीता के पास में आते हैं और माता सीता से और पृथ्वी माता से कहने लगते हैं कि हे माते, हमारी सीता माता को वापस लौटा दो। लेकिन तब तक साथियों बहुत ही देर हो चुकी थी। इतने अनुनय विनय करने पर साथियों धरती माँ ने प्रभु श्री राम के लिए कोई भी उत्तर नहीं दिया और साथियों माता सीता जो थी वह पृथ्वी में समा जाती हैं साथियों। अब तो साथियों प्रभु श्री राम को यह सब दृश्य देख करके बहुत ही ज्यादा साथियों क्रोध आ जाता है। जब साथियों भगवान प्रभु श्री राम को क्रोध आ जाता है, तो प्रभु श्री राम क्रोध में आकर के साथियों कहने लगते हैं, यदि है धरती माँ कि जिस रूप में आप सीता माता को मुझसे छीन करके ले गई हो, यदि उसी रूप में आपने सीता माता को नहीं लौटाया तो मैं इस धरती का विनाश कर दूंगा और इस पर्वत का, इस पेड़ पौधों का मैं सभी को भस्म कर दूंगा तथा मैं सब कुछ जल मगन कर दूंगा। जब साथियों कुछ देर हो जाती है और उन्हें प्रभु श्री राम को कुछ भी उत्तर नहीं मिलता है, तो प्रभु श्री राम साथियों और भी ज्यादा क्रोध में आ जाते हैं। तब साथियों प्रभु श्री राम अपना धनुष बाण उठा लेते हैं साथियों। जैसे ही साथियों धनुष बाण प्रभु श्री राम उठाते हैं, तो उसी समय साथियों भगवान ब्रह्मदेव जो थे, ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं साथियों। और कुछ देर बाद साथियों वहां पर माता सीता भी धरती से निकल करके प्रकट हो जाती हैं साथियों। तभी साथियों जब माता सीता पाताल लोक से साथियों निकल करके पृथ्वी लोक पर आ जाती हैं और प्रभु श्री राम के समक्ष खड़ी हो जाती हैं साथियों, तब माता सीता कहने लगती हैं, हे प्रभु, हे स्वामी, कि वह अपने ध्यान से अपने स्वरूप से पहचाने और उनका स्मरण करें और वह अपनी माता सीता को, जो प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी है, उन्हें बहुत ही अंदर की गहराई से पहचाने कि आखिर वह पवित्र है नहीं है। तभी साथियों माता सीता ने प्रभु श्री राम को समझाया और कहा कि हे स्वामी, यह मेरा कार्यकाल इस भूमि पर समाप्त हो चुका है, इसीलिए पृथ्वी लोक के माध्यम से मैं आपके धाम वैकुंठ में चली जाऊंगी। और साथियों माता सीता ने प्रभु श्री राम को और समझाया और कहा कि हे स्वामी, आपको इस बात पर कोई भी क्रोध नहीं करना है। मैंने जो कहा है उस पर आपके लिए कोई भी क्रोध नहीं करना है। जो भी कहना है वो शांत स्वरूप में आपको कहना है, आपके लिए बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना है। और कहा कि अपने ब्रह्म स्वरूप को साथियों ध्यान करने को कहा, जिससे उन्हें माया का पता चल सके साथियों। जब साथियों इतना कहा तो प्रभु श्री राम जो थे उन्हें साथियों सब कुछ पता चल जाता है और प्रभु श्री राम को अपने आप पर बहुत ही ज्यादा पश्चाताप होने लगता है और वह कहने लगते हैं माता सीता से, हे माते, यदि मैं इस प्रजा की बात नहीं मानता तो मैं इस राज्य का राजा कैसे कहलाता। और हे माते, आपको तो यह सब कुछ पता है कि राजा का एक कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा की देखभाल करना और अपनी प्रजा की हर एक बात को मानना। यदि वह राजा है और वह अपनी प्रजा की बात ना माने तो उसका राजा बनना कैसा लगेगा। और यदि एक राजा है, उसे अपने राज्य के प्रजा की बात तो माननी ही पड़ेगी ना। इसीलिए मैंने अपनी प्रजा के खातिर मैंने आप पर एक आरोप लगाया था और इसीलिए मैंने आपके लिए इस सभा में बुला करके कुछ
प्रजा के चलते मैंने आपसे कहा था, इसीलिए हे माते मुझे क्षमा करना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, जो कि मैंने प्रजा के कहे अनुसार आपसे यह सब कुछ कहा था। जब साथियों प्रभु श्री राम के लिए माता सीता सभी बात समझा देती हैं और साथियों प्रभु श्री राम के लिए अपने ऊपर बहुत ज्यादा पश्चाताप होने लगता है, वह सोचने लगते हैं कि मैंने आखिर अपने प्रजा के खातिर अपनी धर्मपत्नी पर एक कलंक की उंगली उठाई थी और उन्होंने क्रोध में आकर के पृथ्वी में समा लिया था अपने आप के लिए। और यदि मुझे यह पता होता तो मैं शायद यह कलंक माता पे नहीं लगाता, तो शायद आज यह धरती में ना समाती। और साथियों उसी समक्ष जब प्रभु श्री राम अपनी गलती का प्रस्ताव कर रहे थे, तब तक साथियों माता सीता जो थी वह दोबारा से साथियों उसी पृथ्वी में समा जाती हैं। तभी साथियों जब माता सीता दोबारा से पृथ्वी में समा गई, तो प्रभु श्री राम ने फिर भी उन्हें रोकने की कोशिश करी, लेकिन वह नहीं मिली और उन्होंने कहा कि मैं बैकुंठ धाम जा रही हूँ। तो साथियों वहां पर मौजूद ब्रह्मदेव जो थे और साथ ही साथ महर्षि वाल्मीकि जो थे, उन्होंने प्रभु श्री राम को समझाया कि हे प्रभु आप इस पर क्रोधित ना हो, आपकी बात मान करके सीता माता पाताल लोक से पृथ्वी लोक पर दोबारा आई थी और आपके लिए माता सीता जो कुछ भी समझा कर गई हैं वह बिल्कुल सत्य समझा कर के गई हैं। इसलिए हे प्रभु आपके लिए बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना है, यह तो आखिर होना ही था। इसीलिए माता सीता पृथ्वी में समा गई थी। यदि हे प्रभु माता सीता पृथ्वी में न समाती तो उनके कितने भी समझाने पर यह पृथ्वी के लोग जो थे, यह राज्य के प्रजा जो थी, वह बिल्कुल भी यह बात मानने को तैयार नहीं होती। इसीलिए साथियों ब्रह्मा जी ने और महर्षि वाल्मीकि जी ने और साथियों उन्होंने प्रभु श्री राम को समझाया कि हे प्रभु माता सीता जो है वह बैकुंठ धाम चली जाएंगी और जो माता सीता की धरोहर जो है वह माता सीता के पुत्र जो है लवकुश उनके लिए ही संभालनी होगी। और साथियों इतना कहकर के ब्रह्मा जी ने और साथियों महर्षि वाल्मीकि जी ने भी साथियों लवकुश के लिए अपने पिता प्रभु श्री राम के पास जाने की आज्ञा दी थी। साथियों लवकुश जो थे साथियों वह ऋषि के कहने पर अपने पिताजी प्रभु श्री राम के पास में साथियों पहुंच जाते हैं और साथियों लवकुश जो थे वह प्रभु श्री राम के पास में पहुंच जाते हैं और प्रभु श्री राम उन्हें संभालने लगते हैं। और साथियों प्रभु श्री राम जो थे माता सीता की जो धरोहर थी साथियों वह लवकुश के लिए साथियों संभालने के लिए दे देते हैं। जो साथियों माता सीता की धरोहर थी वह साथियों लवकुश के लिए सारी सौंप देते हैं। और साथियों लवकुश जो थे वह प्रभु श्री राम के साथ में बहुत ही हंसी खुशी से रहने लगते हैं। और साथियों वह लवकुश जो थे वह प्रभु श्री राम के लिए सारी बात अपनी बताने लगते हैं कि हमें इतना ज्ञान कहाँ से मिला था। साथियों जब साथियों माता सीता पृथ्वी में दोबारा समा जाती हैं और लवकुश जो थे वह प्रभु श्री राम के समक्ष पहुंच जाते हैं और प्रभु श्री राम के साथ में बहुत ही हंसी खुशी से साथियों रहने लगते हैं। और साथियों माता सीता को प्रभु श्री राम ने जब धरती से दोबारा बुलाया था तो साथियों प्रभु श्री राम का क्रोध शांत हुआ था। अन्यथा साथियों यदि पृथ्वी से पाताल लोक से माता सीता यदि पृथ्वी लोक पर दोबारा नहीं आती तो प्रभु श्री राम का क्रोध जो था वह समाप्त नहीं होता। और प्रभु श्री राम ने यह निर्णय ले लिया था कि वह यदि माता सीता उनसे मिलने के लिए नहीं आई तो वह इस पृथ्वी को तबाह कर देंगे, यह पहाड़ पेड़ पौधों को गिरा करके उन्हें भस्म कर देंगे। जब साथियों यह बात माता सीता को सुनने को मिलती है तो साथियों माता सीता पाताल लोक से प्रभु श्री राम से मिलने के लिए आती हैं। और साथियों माता सीता प्रभु श्री राम से मिलने के बाद में दोबारा उसी पृथ्वी में समा जाती हैं, उसी पाताल लोक में पहुंच जाती हैं। तब जाकर के साथियों प्रभु श्री राम का क्रोध जो था वह समाप्त होता है साथियों। और साथियों जब माता सीता दोबारा से पृथ्वी में समा जाती हैं और लवकुश को वह प्रभु श्री राम अपना लेते हैं तो वह अपना प्रेम
लवकुश को देने लगते हैं। साथियों कहा जाता है माता सीता के पृथ्वी में समा जाने के बाद में प्रभु श्री राम ने 11,000 वर्ष 11 महीने 11 दिनों तक इस पृथ्वी पर राज्य किया था। जब माता सीता पृथ्वी में समा गई थी, उसके बाद में प्रभु श्री राम ने 11,000 वर्ष 11 महीने 11 दिन प्रभु श्री राम ने पृथ्वी पर राज्य किया था, माता सीता से दूर रह करके। फिर उसके बाद में प्रभु श्री राम जो थे वह भी बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर लेते हैं और प्रभु श्री राम बैकुंठ धाम चले जाते हैं। तो आज यह समझ गए होंगे कि आखिर माता सीता के लिए प्रभु श्री राम ने पृथ्वी से यानी कि पाताल लोक से पृथ्वी लोक पर प्रभु श्री राम ने माता सीता के लिए आखिर क्यों बुलाया था। तो उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी। यदि यह कहानी बेहद पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो उम्मीद करते हैं यह कहानी पसंद आई होगी। यदि यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जय श्री राम का जरूर कर देना। धन्यवाद जय जय श्री राम। धन्यवाद